नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में ईडी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले मनोज परमार का सुसाइड नोट सामने आया है। यह सुसाइड नोट ईडी के जुल्म की कहानी कहता है। इस पत्र से मालूम होता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी ने इस कारोबारी मनोज परमार को सिर्फ इसलिए बुरी तरह प्रताड़ित किया कि वो कांग्रेस का समर्थक था और उसके बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के समय एक गुल्लक भेंट कर दी थी। मनोज परमार और उसकी पत्नी ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली थी। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा कस्बे के रहने वाले मनोज परमार कांग्रेस के समर्थक थे। उनके बच्चों ने सन 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय मध्य प्रदेश से जब वे गुजर रहे थे तो उन्हें एक गुल्लक भेंट की थी। इन बच्चों ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो इस गुल्लक से पैसे निकाल लें। उस घटना के बाद से सरकारी एजेंसियां मनोज परमार के पीछे पड़ी हुई थी। जो मामला अब तक सामने आया है उसके मुताबिक मनोज परमार ने 9 साल पहले अपने व्यवसाय के लिए कोई लोन लिया था। लगभग 6 करोड़ रुपए के इस लोन का मामला सीबीआई में दर्ज हुआ था। बाद में सीबीआई ने यह मामला ईडी के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद ईडी भोपाल दफ्तर के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने 5 दिसंबर को तड़के आष्टा में और इंदौर में मनोज परमार के घर और ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापे के दौरान ईडी के अधिकारी संजीत कुमार साहू और उनके बाकी संगी साथियों ने किस तरह से मनोज परमार को प्रताड़ित किया था, इसका खुलासा मनोज परमार के मृत्यु से पहले लिखे गए इस पत्र में होता है। पत्र में मनोज परमार ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से गुहार लगाई है कि वे अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। इसके बाद मनोज ने छापे वाले दिन क्या हुआ था इसकी जानकारी दी है। पत्र में लिखा है कि संजीत कुमार साहू ने घर में दबिश देते समय पहले उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, उनकी पत्नी को अलग बंद कर दिया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। मनोज परमार के घर में जो भगवान का स्थान था, जो मंदिर बना हुआ था, वहां से मूर्तियां फेंक दी, जिसमें शिव पार्वती की मूर्ति खंडित भी हो गई। इसके बाद पूछताछ के लिए संजीत कुमार साहू ने मनोज परमार को जमीन पर बिठा दिया, खुद सोफे पर बैठकर मनोज के कंधे पर पैर रख दिया। इसके बाद यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। छापे के दौरान संजीत कुमार साहू, ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर, लगातार यह कहता रहा कि तुम्हारे ऊपर छापा इसलिए पड़ रहा है, ईडी की कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि तुम कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो। मनोज के घर में, उसके ड्राइंग रूम में जो कांग्रेस के नेताओं के साथ तस्वीरें लगी थी, उन तस्वीरों को इंगित करके संजीत कुमार साहू ने कहा कि इस छापे की वजह ये तस्वीरें हैं। अगर तुम अब भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, अपने बच्चों को बीजेपी में शामिल कर दो, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो जारी कर दो, तो तुम्हें इस केस से निजात मिल सकती है। इसके अलावा संजीत कुमार साहू ने मनोज परमार से कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि अगर राहुल गांधी खुद भी पीएम बन जाए तब वो भी तुम्हें इन धाराओं से नहीं बचा पाएगा। ये सीधे सीधे स्पष्ट शब्द मनोज परमार के सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। संजीत साहू ने कहा कि तुम्हारे बच्चे राहुल गांधी से मिलते हैं, उसे गुल्लक भेंट करते हैं, इसलिए तुम पर यह सारी कार्रवाई हो रही है। ईडी के अधिकारी संजीत कुमार साहू ने छापे के दौरान एक ही रट लगा रखी थी कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो तो तुम्हें इस केस से निजात मिल सकती है, इस केस से तुम बच सकते हो, वरना हम ऐसी धाराएं लगाएंगे कि राहुल गांधी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इस छापे के बाद ईडी ने जो पंचनामा बताया था उससे मालूम होता है कि ईडी ने मनोज परमार की कुल 4 संपत्तियां जब्त की थी जिन्हें अटैच किया गया था। इन 4 संपत्तियों में कुल मिलाकर 4 प्लॉट हैं
जिसमें एक प्लॉट का साइज है 4,888 स्क्वायर फीट, एक 1,500 स्क्वायर फीट का है, एक 1,000 स्क्वायर फीट का और एक प्लॉट 900 स्क्वायर फीट का है। तो कुल मिलाकर ईडी ने छापे के बाद जो संपत्ति अटैच की है, उसके बाद मनोज परमार के सामने अपनी संपत्तियों को बचाने का संकट भी पैदा हो गया था। इसके अलावा ईडी ने मनोज परमार के नाम के खाते में कुल मिलाकर जो 3.5 लाख रुपए थे उन्हें भी अटैच कर लिया था। यानी मनोज परमार अपने खातों में से भी लेन देन नहीं कर सकता था। अंत में इस प्रताड़ना के चलते मनोज परमार को कोई और रास्ता नहीं सूझा और उसने अपनी पत्नी नेहा परमार के साथ आत्महत्या कर ली। अब उसके 3 बच्चे जिया परमार, यशराज परमार और जतिन परमार अनाथ हो गए हैं। तीनों ही बच्चे नाबालिग हैं। इनमें सबसे ज्यादा उम्र की जिया परमार है जो सिर्फ 17 साल की है और इन्हीं बच्चों की आगे देख रेख के लिए, इनके पालन पोषण के लिए मनोज परमार अपने सुसाइड नोट में कांग्रेस के नेताओं से गुहार लगा गया है। मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में आखिर में एक बार फिर लिखा है, राहुल गांधी मेरे बच्चों को अकेला मत छोड़ना। इस घटना के बाद, मनोज परमार और उसकी पत्नी की आत्महत्या के बाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सबसे पहले आष्टा पहुंचे थे। जीतू ने वहां जाकर मनोज परमार के बच्चों से भी बात की, उनके परिवार से बात की। मनोज के परिजनों से मिलने के बाद जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनोज परमार और उसकी पत्नी की आत्महत्या नहीं है, ये एक सरकारी हत्या है। ईडी ने मनोज को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया कि वो कांग्रेस का समर्थक था और उसको अंत में आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। एक माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे, छोटे पीछे और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बना आईडी बोर्ड पर लगाओ यार द्वारा बनाया गया, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगा है। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुआ। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पर ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करे तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5, 10, 20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे।
तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या कांग्रेस पार्टी ने चूंकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है और वो एक बार फिर जीतू एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए, गंभीर ईडी पे भी लगे हैं, बीजेपी भी लगे हैं और उन्होंने 17 एजेंसियों को चाहे इसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों को राष्ट्रपति तक को इसमें पत्र लिखा है। मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया, परिवार को पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच के विषय में सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा। तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर ईडी, उनका नाम लिया है, तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। इसमें आप पे भी इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की नीतियां हैं, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि हम, मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी क्या इस मामले को संसद में उठाया जाए? फिर तीसरी बात, संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल है, वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो एक बहाना था, बाकी इसका फंडिंग होती थी आप लोगों को। तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जान नजीरे बजा रहे हो कि सरकार। ओके सर। मनोज परमार ने अपनी आत्महत्या के इस पत्र को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, DGP सबको संबोधित किया है। अब देखना होगा कि मनोज परमार के आत्महत्या करने से पहले लिखे गए इस पत्र पर कानून अपना काम करता है कि नहीं। जिन लोगों के नाम मनोज परमार ने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं, सचमुच उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती या नहीं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि मनोज परमार के अनाथ हो गए बच्चों का कांग्रेस पार्टी किस तरह ध्यान रखती है। यद्यपि कल जब यह घटना सामने आई थी तो कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी इन बच्चों का ध्यान रखेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।